पे, अमेरिका पे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ा है और उसको मजबूरन, मैं ये नहीं कहूँगा वो अपनी इच्छा से, उनको मजबूरन, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम इनसे नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने मजबूरन सीज फायर किया और उन्हें कहा है कि आप अपनी जितनी भी सप्लाई है वो चालू करिए और होल्ड आप अपने पास ही रखिए। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे आया है। ईरान एक उभर के आ रहा है, अपनी एक उसकी एक नई पहचान बनी है कि वो एक अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश अपने आप को क्लेम करता है, उससे भी डरा नहीं। और उसी, जब यूक्रेन तो बहुत छोटा देश है रसिया से, लेकिन वहां की जनता ने कहा कि हम लड़ेंगे, चाहे हम मरे चाहे हम कुछ करें। ऐसे ही ईरान की जनता है और ये देश भावना होनी भी चाहिए। सर, आज ईरान ने साबित कर दिया कि किसी को भी भगाने वाला होना चाहिए अगर उसके पास शक्ति है। जिस तरीके से आज सीज फायर हुआ है, कैसे देख रहे हैं पूरे मुद्दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन देशों के अंदर घमंड है, जैसे आपने रशिया को भी देखा होगा, जब रशिया ने यूक्रेन को कमज़ोर समझा और उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ 4-5 महीने में हम इनको कैप्चर करके और यहाँ पे अपना अड्डा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप देख सकते हैं कि वो युद्ध अभी तक चल रहा है। तो कभी भी किसी को कमज़ोर आंकना नहीं चाहिए और यही काम अमेरिका करता है। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो है पीछे से वार करना। तो इस बार क्या करा उसने कि ईरान के साथ वो चाह रहा था कि हम सामने से अटैक करके उसको बिल्कुल ही काम तमाम कर देंगे उसका, और जो जहाँ पे जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उस पर अपना कब्जा बनाएंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उन पे हमला किया, ऐसे ही पलट उन्होंने जवाब दिया। और आज की ये स्थिति है कि ईरान एक उभर के आ रहा है, अपनी एक उसकी एक नई पहचान बनी है कि वो एक अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश अपने आप को क्लेम करता है, उससे भी डरा नहीं और उसका उसने सामने से उसका सामना किया है। सर, ट्रम्प थोड़े ही घंटे पहले ये कहते हैं कि ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद वो सीज फायर का ऐलान कर देते। क्या कोई प्री प्लानिंग तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी हमेशा रही है वो देश के अंदर घुस के उनका बंटवारा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो हमेशा करते हैं। डिवाइड एंड रूल में क्या करते हैं, एक हिस्से को अपने तरफ लेके और एक इस तरफ से विद्रोह करके वो देश को बांटने का काम करते हैं। ऐसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, अपनी आर्मी वहां लगाई, फिर उनको ऐसी स्थिति में छोड़ गए कि वहां फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो यही है। और अभी जैसे भी कह सकते हैं, ईरान से वो डरा तो है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो कैसे उस पर दोबारा से अटैक कर सकता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे हमारा जो देश है वो अपने आप को विश्व गुरु मानता है, लेकिन आज के टाइम पे वो न्यूट्रल है, वो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। क्या हमारा देश इतना कमजोर तो नहीं है? सर, न्यूट्रल रहना क्या भारत की या मोदी जी की मजबूरी है, या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहे कि ईरान का भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उधर अमेरिका के भी भले बन रहे, इधर ईरान के भी भले बन रहे, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता वो कहीं ना कहीं संकट से जूझ रही है? बिल्कुल, देखिए, न्यूट्रल रहना जी। ऐसे मुद्दों में मुझे लगता है कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भी एक बड़ा देश है और उसकी प्रतिक्रिया भी मायने रखती है। अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ नहीं बोले, जबकि ईरान से हमारा पुराने संपर्क है, पुराने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आज आप देखिए कि ईरान ना तो हम ईरान के फेवर में बोल रहे हैं, तो आज हमारे देश में संकट आया हुआ है और गैसों पे आप देख सकते हैं ब्लैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी घर पे खाना नहीं बन रहा। तो भारत एक ऐसी स्थिति में, जैसे हम क्लेम करते हैं कि हम विश्व गुरु है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसी कुछ चीजें सामने नहीं आ रही कि हम विश्व गुरु है। हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज देश में संकट तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो तो मानने को रेडी नहीं है कि विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। कोई भी देश में संकट नहीं है, खाली विपक्ष का काम है कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसी चीजें नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के दबाव में है। आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो ग्राउंड पे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज कॉलोनियों में क्या स्थिति है, सिलेंडर के लिए महामारी हो रही है, और कुछ लोग ऐसे जो पहले से ही अपने स्टॉक बना रहे हैं कि आगे हमें भूखा ना मरना पड़े। तो ये सब मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी के दबाव में है, तो किसी के फेवर, एक तरह से एक एजेंट के रूप में काम कर रही है कि उस पार्टी को एक अच्छा दिखाएं, उनकी छवि अच्छी दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है, ये रियलिटी है, जो एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी चल रही है इस टाइम पे। सर, ईरान की जो आज जीत हुई है, कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो जनता को भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका बार बार ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के नेता डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। बिल्कुल, जैसे आपने उस रशिया और यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि जब यूक्रेन तो बहुत छोटा देश है रसिया से, लेकिन वहां की जनता ने कहा कि हम लड़ेंगे, चाहे हम मरे चाहे हम कुछ करें। ऐसे ही ईरान की जनता है और ये देश भावना होनी भी चाहिए।
कि हम अपने देश के लिए अगर मर सकते हैं तो कुछ नहीं जा रहा, अगर हम अपने देश को बना भी सकते हैं और उसको बचाने के लिए उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो देश भावना होनी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ही मैं समझता हूँ कि ईरान के लोगों को मेरा सलाम है कि वो डरे नहीं। इस जो एक महान जो देश बोलते हैं कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो इस तरह की युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व में, तो उससे क्या संकेत जा रहा है? उनकी अमेरिका यूएसए की छवि खराब हो रही है इससे, कि एक ईरान को कमजोर समझ के उस पर युद्ध कर रहे हैं, आप एक कमजोर को मार रहे हैं। लेकिन ईरान ने आज दिखा दिया कि वो कमजोर नहीं है, और आने वाली स्थिति में भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो वो पहले से ही तैयार हैं। जिस तरीके से शीश फायर हुआ है, क्या ट्रम्प बैकफुट पे आ गए हैं? बिल्कुल बैकफुट पे आए हैं। देखिए आप, जो ऑयल प्रोडक्शन है ईरान से बहुत बहुत ज़्यादा है, हर देश पे उसका प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं यूएसए पे, अमेरिका पे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, और उसको मजबूरन, मैं ये नहीं कहूँगा वो अपनी इच्छा से, उनको मजबूरन, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम इनसे नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने मजबूरन सीज फायर किया, और उन्हें कहा है कि आप अपनी जितनी भी सप्लाई है वो चालू करिए, और होल्ड आप अपने पास ही रखिए। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे आया है।